चलो सब लोग रेडी है। देखो बाबू, सर्कल चैप्टर जो है ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखे हैं, ठीक ना। और सर्कल से ही रिलेटेड एक चैप्टर है आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत से कॉन्सेप्ट था जो हम दे रखे हैं, 1 मिनट के लिए रिकॉल कर लेंगे। सबसे पहले हम आपको बताए थे क्या, सेक्टर के बारे में, सेक्टर के बारे में नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr², ठीक। फिर आप बोले थे एरिया ऑफ, ये तो माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर क्या होता था आपको, θ/360 और यहाँ पे 360 माइनस थीटा, मतलब इसका ऐसे, यानी आपको θ/360 और यहाँ 360 माइनस थीटा, यही न था, ये मेजर सेक्टर का था। ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छा से डिस्कशन कर रखे हैं, ठीक। फिर मेरे पास था आपको माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे निकालते थे, तो माइनर सेक्टर यानी सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, नहीं। फिर आप तुमको बताए थे कि मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या बताए थे, सेक्टर नहीं सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बताए थे कि आपको एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट, इतना। फिर बताए थे एंगल कैसे निकालेगा, तो एंगल निकालने का तरीका बताए थे 360 अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर। फिर बताए थे एरिया ऑफ जैसे यहाँ पे हम बताए थे एरिया ऑफ आर्क, जैसे सपोज दैट कि ये मेरे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ आर्क। तो एरिया ऑफ आर्क कैसे बताए थे निकालने के लिए, तो θ/360 इंटू आर्क क्या होता है 2πr, क्योंकि परिधि पर बन रहा है ना 2πr। तो इतना बात किए थे। फिर ट्रायंगल से रिलेटेड बात किए थे बाबू की, अगर ट्रायंगल जो है मेरा 60 डिग्री का बन रहा है तो 3/4 इंटू आपको आर का स्क्वायर, ठीक। फिर एक बताए थे अगर थीटा जो है मेरा कितना डिग्री का बन रहा है, आपको 90 डिग्री का बन रहा है, तो ½ r²। अगर थीटा जो है अगर 90 के अलावा और 60 के अलावा, 2 मिनट में हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक ना, सुनना ध्यान से, और सुन करके सारी चीज दिमाग में आ जाएंगे। फिर बताए थे कि अगर 60 के अलावा और 90 के अलावा अगर कुछ और अगर थीटा बन जाता है तो हम क्या करेंगे, तो ½ r² sin थीटा। इतना ही ना बात किए थे। अगर इतना बात जिसके दिमाग में है, कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन बनाने में कहीं पर भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहे होंगे। प्रॉब्लम आ रहा होगा कहाँ पे, कैलकुलेशन में, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर कैलकुलेशन तुम लोग के अच्छा से आता है तो बन जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है बाबू, देखो अब तुम लोग डटाता है तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे रहता है, नहीं डटाता है नॉर्मल हो जाता है। ये चीज़ को हम देखे हैं, तो थोड़ा सा साथ में एक्टिव रहना। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपको 12, तो तुम 9 क्वेश्चन को देख रहा है, 10 क्वेश्चन साथ टीचर को साथ में चलेगा। तो टीचर को साथ चलने से क्या होगा, एक्यूरेसी बनेगा और स्पीड भी आएगा। और एक्यूरेसी और स्पीड आ गया, सक्सेस कर जाएगा। समझ गया, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे है 2 बॉर्न शिप्स फॉर द अंडर वाटर रॉक। यहाँ पे सपोर्टेड, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे शिप, यहाँ पे मान ली कि अंडर वाटर रॉक है, क्या है, ऑफ द लाइट हाउस द स्फीयर। यहाँ पे लाइट है, क्या है, लाइट है। यहाँ से लाइट को छीना जा रहा है, बात समझ गया, यहाँ पे लाइट है। और द रेड कलर्स ऑफ द लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ द एंगल 80 डिग्री ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आपको 16.5। ये लाइट हाउस है बाबू, और लाइट हाउस कहाँ लगाया गया है, समुद्र के अंदर। ये मान ली कि सी है और समुद्र के अंदर लाइट हाउस लगाया गया है। और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर मान लीजिए कि ये बोट चल रहा है, यानी शिप चल रहा है। ये क्या चल रहा है, यानी शिप चल रहा है, ऐसे शिप चल रहा है, ऐसे क्या चल रहा है, शिप चल रहा है, यहाँ पे शिप चल रहा है। तो यहाँ पे लाइट हाउस जो है ना, तो यहाँ पे लाइट को क्या कर रहा है, स्पीड कर रहा है, दोनों जो मेरे पास शिप है उसको। तो यहाँ पे ऐसे स्पीड किया और यहाँ पे ऐसे स्पीड किया, और दोनों यहाँ से लाइट हाउस से दोनों शिप जो के पास मेरा पास लाइट जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, लाइट जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, देखो एंगल जो बन रहा है कितना का बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है। एंगल जो है मेरा 80 डिग्री का बन रहा है। मगर लाइट हाउस को जो स्पीड कर रहा है ना, स्पीड लाइट जा रहा है, ये शिप और स्पीड ऑफ लाइट का बीच का जो डिस्टेंस है ना बाबू, आपको 16.5 है, क्या, किलोमीटर, और 16.5 है ये भी किलोमीटर। तो ये देखो ना, इस टाइप का ऐसे करेंगे तो मेरा पास क्या बन गया, ध्यान से देखेगा तो क्या बन जाता है, देखना समझना कैसे, ध्यान से अगर देखेगा तो मेरे पास क्या बन जा रहा है,
देखो सर्कल बन गया ना, सर्कल बन गया कि नहीं, तो बन गया। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को फिगर को समझना कि ये मेरे पास क्या है, समुद्र में एक आपको लाइट लगाया गया है और ऊपर क्या चल रहा है, आपको शिप चल रहा है। तो यहां से लाइट को स्पेयर्ड कर रहा है और ये लाइट जो है दोनों जो मेरे पास शिप है वहां तक पहुंच रहा है और शिप के बीच में और लाइट के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। मगर जो एंगल बन रहा है यानी दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी शिप के बीच में जो डिस्टेंस है और ये दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है 80 है। तो यही पूछा है कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या होंगे, यानी एक किसका पार्ट्स पूछ रहा है, तुम ही बता दो क्या पूछ रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यहां पे देखो पहले गिवन पार्ट्स में लिख लेगा ना, किसका किसको आया समझ में, फिगर्स और क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आएगा, फिगर समझ में आया, इसी तरीके से बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा पास दिया गया है आपको थीटा, थीटा कितना है 80 डिग्री दिया गया है। डिस्टेंस मतलब ये रेडियस का काम कर रहा है ना, रेडियस का काम कर रहा है, मगर ये समझो कि ये रेडियस नहीं है, ये बहुत बड़ा ऐसे गया होगा, ये ऐसे सर्कल रहा होगा, नहीं ऐसा सर्कल, और यहां पे शिप रहा होगा, समझ गया, ऐसा सर्कल रहा होगा, ऐसा ही सर्कल रहा होगा ना, और यहां पे इस सेंटर से न गया है, इस सेंटर है तो वो है। तो रेडियस कितना रहा होगा बताओ, रेडियस कितना रहा होगा, यानी 16.5 किलोमीटर। समझ गया, सर्कल ऐसे ही ना रहा होगा, सेंटर पर से यहां से लाइट फेंक रहा है और इस तरीका से सर्कल बन रहा है। अब देखो यहां पे हमें एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर इज, अब बताओ एरिया ऑफ इस सेक्टर, एरिया ऑफ इस सेक्टर यानी इसके बीच का एरिया क्या होंगे, चाहे एरिया ऑफ सेक्टर चाहे एरिया ऑफ, ये भी बोल सकता है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द ओवर विच इज द शिप ऑफ द वर्म। तो यहां पे ऐसे भी लिख सकता है एरिया ऑफ, एरिया ऑफ शिप आर वर्म, इसका कितना वार्म एरिया हो रहा है, ठीक। तो ये थीटा है किसका एरिया, सर्कल का ना, बोलो तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, अब बताओ यहां पे अगर यहां पे एरिया ऑफ शिप सेक्टर भी लिख देगा तो कोई बात नहीं है। अब देखो थीटा का काम कौन कर रहा है 80 अपॉन में 360, बनाने वाला बच्चा लग गया होगा, बना रहा होगा, अब यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहा होगा, ठीक ना, वो अपना कैलकुलेशन खुद से करना स्टार्ट कर दिया होगा, टीचर पर डिपेंडिंग अब छोड़ दिया होगा, समझ गया। तो ये पाई का देखो, पाई का वैल्यू बोला है कितना आपको 3.14, ठीक, और आर स्क्वायर है तो आर कितना है मेरा आपको 165, 2 बार है इसीलिए 2 बार लिखेंगे 16.5। इसको थोड़ा सा इरेजर कर देते हैं, कोई दिक्कत है, इसको तो जितना समझना था समझा दी, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम, अभी मेरा काम है कि तुम लोग का काम है, तुम लोग का काम है, चलो हम भी साथ ही साथ करते हैं, तुम लोग भी करो, ठीक। एक से एक कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे 18, चाहे ऐसे करो ना, 2 बार में और 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे कर दो, 10 पॉइंट को हटाने के लिए, 10 पॉइंट को हटाने के लिए ना, ये पॉइंट हट गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 5 बार में कैंसिल हो गया और यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, 8 33 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इसको और कैंसिल कर दो, ये 33 बार में ये भी कैंसिल होगा, और कहीं पे कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 3 3 या 9 11 बार में हो रहा है, और हो रहा है 3 3 या 9 11 बार में हो रहा है, और कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो कैंसिल करना, काटना, ये सब का अपना अलग अलग तरीका होता है, समझ गया, इसलिए सब अपना अपना अलग अलग तरीका से करेगा। क्या हो जाएगा 11 × 11, और तो ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है बाबू 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। अब देखो 3.14 × 11, 11 कितना 121/2। अब
इसको क्या करेगा, मल्टीपल कर देगा। ये क्या सेंटीमीटर, किलोमीटर स्क्वायर ना, किलोमीटर स्क्वायर। अब इसे इसमें मल्टीपल करेगा, मल्टीपल करने के बाद कितना आ रहा है, 3.14 को 121 में अगर मल्टीपल करेगा तो कितना आ रहा है, 18 कितना आ रहा है टोटल, यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद कितना आ रहा है, सही से करना। इसको 121 को 3.14 से मल्टीपल करना है और फिर 2 से 37994 और पॉइंट कुछ नहीं, कितना डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, और वाई क्या 2 किलोमीटर। देखो एक बार मिला लेना बाबू, गलती नहीं, एक बार देख लेना, सब लोग कर लिया है। अगर इसको हम फिर से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 189.97 क्या किलोमीटर स्क्वायर। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि ये सब किस टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है। मेरा काम है समझाना, कैलकुलेशन करना किसका काम है, तुम लोग का काम है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिकॉल कर देते हैं। ये हमें सेंटर है और इस सेंटर से लाइट को कहाँ, ऊपर सतह पर फेंका जा रहा है और यहाँ पे 2 क्या चल रहे हैं मेरे पास, सीप चल रहे हैं, और सीप का और लाइट के जो बीच का डिस्टेंस है 16.5 है और एंगल बन रहा है इतना। तो ये बोला कि ये डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों जो मेरे पास सीप हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो थीटा दिया गया है, आर दिया गया है, हमें क्या चाहिए, सेक्टर चाहिए, सेक्टर चाहिए। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये सारे को कैलकुलेशन किए तो कैलकुलेशन करके मेरे पास ये आउटपुट आया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 12 समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं बाबू उतना दिमाग में रखेगा, सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली वे में बन जाएगा, ठीक ना। तो चलो इसको डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी करो। देखो बाबू ये क्वेश्चन है आपको 13, क्या है एक बार रीड करो। ए राउंड टेबल्स कवर है 6 इक्वल डिजाइंस। देखो एनसीईआरटी बुक में आपको फिगर जो है 12.14, देखो ये एनसीईआरटी बुक में आपको एक राउंड टेबल है, क्या है, एक मेरा राउंड टेबल है और इस राउंड टेबल में 6 इक्वल डिजाइंस है, क्या है, 6 इक्वल डिजाइंस है। इस तरीका से पहले ऐसे बना लो फिगर, फिर इसको ऐसे बना लो, फिर इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अच्छा से नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गया, ऐसा ही ना है। फिर ऐसे है, रुक जाओ फिर से एक और बना देते हैं। समझ में आ रहा है, ये बात नहीं करो। चलो पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे मिला दिए, इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला दिए, फिर इस पॉइंट को यहाँ से हम ऐसे मिला दिए, इस पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे मिला दिए, फिर इस पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे मिला दिए और इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसी ना फिगर देख लो। और ऐसे क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। ये मेरा पास क्या है बाबू, डिजाइन किया हुआ है। क्वेश्चन समझना है, देखो अब क्वेश्चन को समझना कि ए राउंड टेबल्स कवर है 6 इक्वल्स डिजाइन। 6 इक्वल डिजाइन कहाँ है, तो ए 1 2 3 4 5 6, यानी सारे डिजाइन जो क्या हैं, इक्वल्स है। समझ गया, एक राउंड टेबल्स है, टेबल पर इस टाइप का आपको डिजाइंस वाले एक बेडशीट लगाए गए हैं, चाहे जो भी समझो, और सभी का जो ये जो डिजाइंस है सारे डिजाइंस इक्वल ही है।
जैसे तो बेडशीट घर में देखता है तो छाप वाला जो बेडशीट आता है, चाहे कुछ भी कवर उवर देखता, सब एक ही टाइप का एकदम डिजाइनिंग रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि उसको में कहीं छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर्स इज 80, तो यहाँ पे गिवन में दे दिया रेडियस कितना 28 सेंटीमीटर। लिख लो, जो दे रहा है उसे लिख लो कि रेडियस मेरा कितना है, इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ ए दिस। आप इसको बोल रहा है कि इसको मेकिंग करने में, डिजाइनिंग मेकिंग करने में कितना हमको पूरे कॉस्ट लगेंगे, जबकि पर मीटर का हिसाब से आपको 0.35 दिया है। तो सबसे पहले इसका एक सेंटर रहा होगा ना, इस सेंटर से सबको मिला दो, ऐसे इसको मिला दो, है ऐसे इसको मिला दो, ऐसे इसको मिला दो। समझ में आ रहा है? सब मिल गया? तो कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6 बच गया, कोई दिक्कत? तो एक कितने सेक्टर हो गए? सेक्टर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 सेक्टर हो गया। अब यहाँ तो एंगल हमें पता नहीं है, एंगल पता है, एंगल पता नहीं है, तो हम एंगल निकाल लेंगे। एंगल निकालने का तरीका बताया था ना, एंगल कहे तो थीटा, एंगल कहे तो थीटा। अब यहाँ पे जो राउंडिंग हो रहा है, सर्कल है ना, तो सर्कल में कितने का एंगल बनेगा? 360 का। और सेक्टर कितना है? नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड देंगे तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड देंगे तो क्या निकल जाएगा? थीटा, यानी एंगल निकल जाएगा। यानी ये जो मेरा पास थीटा का काम करेगा, यानी थीटा हमें कितना निकल के आया? थीटा कहे तो एंगल, एंगल कितना निकल के आया बाबू? 60 डिग्री। अब समझना, प्रत्येक डिजाइन हमको बनाने बोल रहा है ना, वो इधर रख देते हैं। प्रत्येक डिजाइन हमको बनाने बोल रहा है, तो ये देखो एक फिगर हम निकाल के दिखाते हैं। ये फिगर कैसा रहा होगा? ये फिगर कैसा रहा होगा? ऐसा ही तो फिगर दिख रहा है, नहीं ऐसा ही ना फिगर दिख रहा है। और यहाँ पे कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये डिजाइन का फिगर बनाने बोल रहा है, तो ये डिजाइन का फिगर का मतलब क्या निकालने बोल रहा है? सोचो, सेगमेंट। आया समझ में? सेगमेंट, कितने सेगमेंट? 6 सेगमेंट। कितने सेगमेंट? 6 सेगमेंट। तो सेगमेंट निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हमें सेक्टर निकालना होगा, मीन्स इसका एरिया निकालना होगा, नहीं इसका रेडियस तो पता है आपको 28 और 28, तो हमको सेक्टर निकालना होगा। सेक्टर निकालेंगे, इसके बाद क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। फिर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सेपरेट करेंगे तो किसका एरिया निकल जाएगा? सेगमेंट का। कितना? एक का। हमें कितना है फिगर इस टाइप का? 6। तो जितना निकाल के आया उसको हमें क्या करेंगे? 6 से मल्टीपल करेंगे, 6 से मल्टीपल करेंगे। तो ये पूरे का हमें क्या निकल के आया? एरिया ऑफ डिजाइंस, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, एरिया ऑफ 6 डिजाइन। समझना। इसके बाद बाबू देखो हमको क्या बोला है कि हमें कॉस्ट पड़ता है आपको 0.35। इसके बाद जितना आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? 0.35 से मल्टीपल कर देंगे। आ गया समझ में? फिर से एक बार हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या निकल जाएगा? इसका एक डिजाइन निकल जाएगा। हमें कितना डिजाइन चाहिए? 6। तो 6 से क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। ठीक। फिर हमें क्या चाहिए? उसका कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट कैसे दिया है? ऐसे। फिर जितना आएगा उसको हम 6 से क्या कर देंगे? मल्टीपल। तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, इतना बातें समझ में आ गया। तो यहां पे सबसे पहले एरिया ऑफ डिजाइंस, एरिया ऑफ डिजाइन ना बात कर रहा है। ये देखो नहीं, इधर बात कर रहा है। आप पहले बातें कर लो आराम से, इसके बाद पढ़ाई तो कभी हो जाएगा, है ना? जब तक जिंदगी रहेगा कभी पढ़ लेगा। डिजाइंस, एरिया ऑफ डिजाइंस क्या होता है? एरिया ऑफ डिजाइन कहने का मतलब, एरिया ऑफ डिजाइन कहने का मतलब देखो ब्रैकेट में लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कर लो। कैसा सेगमेंट? कैसा सेगमेंट दिख रहा है?
आवाज ही नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। अरे माइनर सेगमेंट है ना, तो माइनर सेगमेंट का क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। कैसा सेक्टर है समझना है, लिखा नहीं रहेगा, समझना है चीजों को। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल्स? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 60 डिग्री के लिए क्या बताए हैं? बोलो। हाँ, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होंगे? θ/360 πr²। थीटा का काम कौन कर रहा है? 60। कैलकुलेशन खुद से करो, फास्ट करो, मेरे साथ साथ करते जाओ, और हमसे आगे हो सके तो हमसे आगे भी करो। समझ गया? पाई कितना यूज करना है? देखो 1.7 यूज करना है। समझ गया? और आर कितना यूज करना है? अच्छा, यहाँ पे मिस प्रिंट ना है, देख लें तो 1.7 है कि 1.73 है? सिर्फ 1.7 है। अच्छा चलो ठीक है, जो बोला है उसी को लेके चलो। ऐसे 1.73 होता है, ठीक ना? 1.7 आर है, अच्छा ए रूट का दिया है ना, पाई तो हमें पाई ऐसा ही यूज करना है ना, पाई तो हमें ऐसे ही यूज करना है। अच्छा यहाँ पे देखो आर कितना है? 28 इंटू 28 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार यूज किए। क्या सेंटीमीटर 7 4 बार में कैंसिल होगा, और 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल होगा ना, और ए 6 बार में कितना बच्चा लोग सोल्व कर रहा है? और कैंसिल होगा? अब तो कैंसिल लग रहा है नहीं होगा। 22 इंटू 2 इंटू 28 है, कचर हाल आ रहा है। अपना अपना सोल्व करो। नीचे में डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? सिर्फ 3। अब इसको मल्टीपल करो, क्या हो जाएगा? आपको टोटल मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा बताओ? टोटल मल्टीपल किया कितना हो गया? 44 को 28 से मल्टीपल करने पर कितना हो रहा है? बोलो। आए 1232 ऐसे इतना ही आ रहा है, एक बार देख लेना है। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना? 410.67। हाँ तो रिपीट हो रहा है तो बढ़ जाएगा। 67 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो हम निकाल लिए क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या निकालना होगा? इसको इरेजर कर देना बाबू, क्योंकि स्पेस कम है। जो हमें चाहिए था कर ली। अब बताओ, अब हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बताओ ये किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा था? ये किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा था? इक्विलेटर ट्राइंगल ना। तो इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए क्या बताए थे? √3/4 और साइड का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर कहे तो आर का स्क्वायर ना, बोलो। और √3, तो √3 के लिए कितना यूज करेंगे? 1.7, यहाँ पे 4 ना। अब आर मेरा कितना है? 28 इंटू, क्यों 28? क्योंकि आर स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 पॉइंट, अब देखो इससे कैंसिल हो रहा है ना 7 बार में, तो 1.7 इंटू 7 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ इसको मल्टीपल करेंगे टोटल को, क्या हो जाएगा?
बोलो, इससे मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे 3 3 3 लगभग 3 3 3.2 सेंटीमीटर। ये ऐसे आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत? अब मेरा क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ डिजाइंस। तो एरिया यहां लिखेंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइंस, एरिया ऑफ वन डिजाइन। घटा दो कितना में से? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तब 400 कितना है बोलो? 410.67 ना, माइनस कितना? 333.20। सेपरेट करेंगे कितना आएगा? बोलो जल्दी। सेपरेट करने के बाद कितना आएगा? 77 पॉइंट समथिंग, 77.47। देख लो एक बार, 77.47 एक बार देख लेना। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बाबू सिर्फ और सिर्फ वन डिजाइन का आया है ना, सिर्फ और सिर्फ वन डिजाइन का आया है। कितने डिजाइन्स हैं? 6 डिजाइन है। तो 600 डिजाइन का हमें एरिया निकालना होगा ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीपल्स। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन क्या हो जाएगा? 7.4 7 इंटू 6 ना, मल्टीपल करेगा कितना होगा बोलो? सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीपल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा बोलो? इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 464 समथिंग, 464.8 सही बोल रहा है ना? 464.8.82 ना, ऐसा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कल तुम लोग डटाया है तो कैलकुलेशन हो रहा है ना, इसलिए डाट क्या है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नहीं डटाते तो इसी मौन व्रत में रहता है, बोलता ही नहीं। टीचर को साथ साथ बोलो, टीचर चल रहा है उसके साथ साथ में बोलो और उसके साथ कैलकुलेशन करो। देखो मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या होगा ना? स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा कैलकुलेशन में। तो समझो कि बहुत। अब ये तो मेरा निकल गया एरिया, मगर हमें क्या पूछा है? कॉस्ट। कॉस्ट पूछा है ना, तो कॉस्ट यहां पे निकाल ले। क्या कॉस्ट यहां पे निकाल ले? कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन ना, कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन, कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन यहां पे निकाल लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये क्या निकाल के लाया है बोलो? 464 ना, 464.82 इंटू क्या? 6 डिजाइन है नहीं, और ए से मल्टीपल करो 0.33। देखो ये ब्लैक बोर्ड में ऐसा है, नहीं समझना कि हम पॉइंट दे रहे हैं, समझ गया? ये पॉइंट नहीं है, ऐसा। अब इसे मल्टीपल करेगा तो कितना हो जाएगा? कितना? 162.687 क्या सेंटीमीटर? क्यों रुपया नहीं निकल के आया? तो ये अमाउंट ना, ये क्या आएगा? इतना अमाउंट। कितना आंसर है? रिकॉल करने की तो कोई जरूरत नहीं, 10 बार बनाते बनाते 10 बार रिकॉल कर। फर्स्ट बार तो समझाएं कैसे क्या करना है। तो क्या करना है? ये मेरा पास सिगमेंट है ना, तो सिगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर, देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिए नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिए। अब हमें पूछा था क्या? सेगमेंट। सेगमेंट, तो सेगमेंट का क्या किए? सेपरेट कर दिए। सेपरेट है तो एक एरिया का ना निकला, 6 का चाहिए, 6 से मल्टीपल कर लिए। अमाउंट मल्टीपल कर दिए और यहाँ पे मेरा जो भी आया आउटपुट
आंसर के रूप में आ गया। तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जवाब ही नहीं निकलता है। हम सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है ना पढ़ने में लॉस होता है नहीं, और उससे ज़्यादा टीचर के साथ बोलने में। चलो तो जल्दी राइट करो। देखो बाबू, आज एक क्वेश्चन भी लास्ट और एक्सरसाइज भी लास्ट और चैप्टर भी लास्ट। समझ गया? बहुत खुशी की बात है। फिर कल चूरा दही आराम से खाओ पियो और एंजॉय करो, है ना। तो देखो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आसान वाला है। देख लो, टेक द करेक्ट क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग्स, यानी इसी 4 में से कोई ना कोई आपको आंसर होंगे। कैसे होंगे सोल्व करने के बाद पता चलेगा। एरिया ऑफ सेक्टर, पहले ही हमको बोल दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब द एंगल्स सेक्टर होता कैसे है, तो देखो यहाँ पे एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं, और ये किस टाइप का फिगर है, सर्कल। ये कैसा फिगर है, सर्कल। तो सर्कल में कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, सेंटर, और सेंटर पर से आपको सरकमफ्रेंस पर जितने भी लाइन टच करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियस। ये रेडियस और ये रेडियस, बात समझ में आ रहा है। एंगल पी और जो एंगल बन रहा है बाहर कर देंगे। क्लास चलने के बाद भी हल्ला हो रहा है तो तुम लोग कितना पढ़ेगा कितना आगे जाएगा पता है, समझ गया ना। जब 1 घंटा अपने आप को मैनेज नहीं कर रहा है, कंट्रोल में नहीं रख रहा है, तो पढ़ाई करेगा गधा कहीं का। देखो P ए डिग्री का काम कर रहा है। P क्या चीज का काम कर रहा है, डिग्री का। ऑफ अ सर्कल विच रेडियस आपको R है, रेडियस आपको R है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया, इसी का एरिया हमको निकालने बोल रहा है, ठीक ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तुम्हारा ज्यादा बदमाशी हो रहा है, तुम्ही को बोल रहे हैं, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा का काम कौन कर रहा है, P, और 360 और पाई तो कुछ बोला ही नहीं है, नहीं, और आर भी कुछ नहीं बोला है। देखो ऐसा हम क्यों किए कि सभी ऑप्शन में क्या दिख रहा है, पाई पाई दिख रहा है, इसीलिए पाई में हम कोई भी बदलाव नहीं किए। अगर यहाँ पे हमें पाई इंटरचेंजिंग दिखता तो यहाँ पे 22/7 करते, मगर किसी ऑप्शन में दिख रहा है कि पाई को हटाया है, मूव किया है, नहीं किया है, तो इसमें किसी टाइप का कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। और आर भी देखो कहीं पे कोई बदलाव है, आर ही छोड़ दिया है, ठीक। तो इसमें भी छोड़ते भी क्योंकि आर का कहीं पे कोई वैल्यू है ही नहीं, और थीटा का काम। अब बताओ यहाँ पे, तो अब ऐसा ऑप्शन 360 ऐसा कहीं दिख रहा है, 360 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सिर्फ, मगर 360 दिख रहा है तो दिख कर रहा है 2 पाई आर दिख रहा है, तो 2 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं। लाने जाएंगे क्या, ला देंगे क्या, यही ना होगा। तो देखो हम लेके चल रहे हैं कि चलो 2 पाई आर, तो इसके लिए हम नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड, वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्यों कि ऑप्शन नंबर हम सी देखें ना तो देख रहे हैं 360 सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है, और 360 में हमको चाहिए क्या, 2, तो सिर्फ 2 से मल्टीपल कर देंगे, ये तो मैथ का खिलाफ हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ऊपर भी 2 कर दिए और नीचे भी 2 कर दिए, तो अब मेरा पास क्या हो जाएगा समझना, P/360 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब ऐसा नहीं कर देना कि फिर सर 1 से 1 2 से 2 का कैंसिल कर दीजिए, तक किए क्यों। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे मल्टीपल किए 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे के डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, बोलो 720, और क्या चीज का काम कर रहा है, P का। ऐसा आप कहीं दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर, चले इसको देख करके अब पहुंच गए ऐसे, ये तो वास्को डी गामा वाला हाल हो गया और कोलंबस वाला हाल हो गया, नहीं चला था इधर पहुंच गया उधर, चले इसको लेके और पहुंच गए यहाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी P बाई 720 और 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। कोई दिक्कत? तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज चैप्टर को समाप्ति हुआ। थैंक यू। फिर से एक चैप्टर मेरे पास बच गया है, वो कौन सा चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं, और वहीं से 5 नंबर का आपको क्वेश्चंस बनेगा तो बनेगा, और कौन क्वेश्चंस आएगा वो भी पहले ही तुम लोग के बता देंगे कि ये क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, और उसको तुम लोग मतलब कि अच्छे से बना के चल जाना। 100% लगभग बता रहे हैं वही क्वेश्चंस आएगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे रखा जाए। थैंक यू।